हेलो एवरीवन। सो जैसे हम लोगों ने मार्केट एनालिसिस किया था, जैसे हमारा लेवल था 23,838। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। तो देखो पिछले मार्केट में भी यही हुआ कि मार्केट खुला यहाँ पे इसी लेवल पे, लेकिन वापस नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करी और फिर वापस यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। करेक्ट। तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया ना, आप अगर इसको डे लेवल पे देखोगे तो ये दो हमारे लेवल है जो हमने मार्क किए थे, 23,270 और 23,838। इन दोनों के बीच में ही मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलमोस्ट 9 ट्रेडिंग सेशन इसके अंदर ही कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा कंसोलिडेशन है। तो ये मार्केट जब भी इन दोनों लेवल में से एक लेवल पे ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 585, ऑलमोस्ट 600 से 700 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिलेगी जिस भी डायरेक्शन में ये ब्रेक करेगा। ऊपर ब्रेक करेगा तो आई थिंक 24,450 के आसपास तक जा सकता है, और नीचे ब्रेक करेगा तो अगेन मैं तो ऑल टाइम लो ही देख रहा हूँ कि ये यहाँ तक वापस आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी आप देखो कि इतना ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुका है, तो आपको वेट करना है कि कब ये इन दोनों रेंज के बाहर एक अच्छी आर्ली बेसिस पे क्लोजिंग देगा, एंड देन हम उस डायरेक्शन में या तो पोजिशनल भी ट्रेड ले सकते हैं या फिर हम लोग इंटरडे में भी अच्छा पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इसको आर लेवल पे दिखाऊं, आर्ली लेवल पे दिखाऊं, तो ये जो हमने ट्रायंगल मार्क किया था कि ये ट्रायंगल के बाद में मार्केट थोड़ा सा जा सकता है, तो आप देखोगे ये मार्केट ने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, उसके बाद में गैप अप से इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे आया, इसको यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद वापस ऊपर गया, और अभी वापस इसने थोड़ा सा पुल बैक लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ही कंडीशन बन रही है, यहाँ दो चीज़ के कंफर्मेशन मिल रहे हैं हमको। एक तो ये ट्रायंगल ब्रेकआउट का है, ऊपर से ये जो लेवल है, तो अगर दोनों ब्रेक हो जाते हैं तो आई थिंक एक अपसाइड का मोमेंटम हमें मिलना चाहिए। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैं जो प्लान कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे दो ही प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट खुलता है, ठीक है, और ये जो लेवल है हमारा इस लेवल के नीचे खुलता है विच इज़ 23,700, तो फिर हम एक छोटा सा यहाँ पे पी का ट्रेड ले सकते हैं 60 70 80 पॉइंट का डाउन साइड। और अगर मार्केट इसके ऊपर ही खुलता है और सस्टेन करता है तो देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी 23,800 को ब्रेक कर देगा। तो दो ही कंडीशन हम बनाएंगे, अगर इस लेवल के नीचे खुलता है तो हम एक छोटा सा बस नीचे का 60 70 पॉइंट का ट्रेड लेंगे, और इसके ऊपर कहीं खुलता है तो हम वेट करेंगे अनटिल अनलेस ये 23,840 को ब्रेक कर दे। 840 को ब्रेक करके जैसे ही एक एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग ऊपर देगा, उसके बाद हम प्राइस एक्शन देख के एक अच्छा सा ट्रेड ले सकते हैं। एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंगली 24,000 तक के ईजिली हमें टारगेट मिलने चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सिंपल प्लान रखो। ठीक है, और कहीं भी खुलता है बड़ा गैप डाउन बड़ा गैप अप, तो फिर हमें प्राइस एक्शन ही देखना पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इंटरडे में प्राइस एक्शन कैसा मूव कर रहा है, आप 1 2 घंटे रुको, आपको पता चल जाएगा मार्केट का डायरेक्शन कैसा है। बेयर मिनिमम 1 घंटा तो रुकना ही है। अगर आपको बहुत बड़ा गैप अप बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ओवरऑल आप देखो कि ये प्राइस एक्शन नीचे की साइड बन रहा है या फिर प्राइस एक्शन ऊपर की साइड बन रहा है, उस अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है। तो अभी के लिए आप सिंपल प्लान रखो, इसके नीचे खुलता है तो आप एक छोटा सा ट्रेड कर सकते हो 70 से 80 पॉइंट का, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, बिकॉज ये रेंज के अंदर है, ऊपर नीचे काफ़ी वॉलेटाइल होगा, और एज एन ऑप्शन बायर्स को या ऑप्शन सेलर्स को दोनों को ही लॉस हो सकता है। उसके बाद में अगर इसके ऊपर कहीं पे भी खुलता है तो हमें वेट करना है इस लेवल के ऊपर का। इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल अगर देता है क्लोज तो एक ट्रेड आप ट्राई करो, और अगर उसमें नीचे आ जाता है वापस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो। यही दो कंडीशन रखो, उसके अलावा कहीं भी कुछ भी होता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी ट्रेड मत करो, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छे रेंज में है। ठीक है, अगर आप एक दिन वेट भी कर लोगे वो ब्रेक करने के बाद ही यहाँ पे सस्टेन भी कर जाएगा तो भी आपके बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 700 800 पॉइंट मूव करेगा ही करेगा। तो आप अगर 200 250 पॉइंट छोड़ भी दोगे तो आपके पास चांसेस है कि आप आने वाले टाइम पे 200 250 300 पॉइंट कैप्चर कर लो, और वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप पेशेंस से वेट करो, और उसके बाद में फिर जो भी डिसीजन होगा आप उस हिसाब से लो, क्योंकि आप ट्रेडिंग में पेशेंस नहीं करोगे ना तो फिर मुझे नहीं लगता आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, बिकॉज अपने सेटअप का वेट करना ही ट्रेडिंग है। ठीक है, कॉल बाय पुट बाय आप सालों से कर रहे हो, ठीक है, आपने लॉस भी किया है। ठीक है, तो आप उस चीज़ से तो प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो चीज़ मैं अभी तक कर रहा हूँ उससे मैं अगर प्रॉफिटेबल नहीं बना तो आगे भी नहीं बनूंगा। तो आप प्लीज़ अपना खुद का प्लान हो वो भी फॉलो कर सकते हो, मेरा प्लान फॉलो कर सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखो कि आप अपने लॉस प्रॉफिट सब डिफाइन रखो। एक या दो ट्रेड आपने ट्राई करिए, जहाँ आप गलत हुए हो चुपचाप मार्केट से निकलो और बैठ जाओ। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट मार्केट में। अभी मैं थोड़ा सा बाहर हूँ तो मैं ऐसे ही वीडियोस बना पाऊँगा स्क्रीन रिकॉर्ड करके।
बाकी मैं अपने सेटअप पे पहुंचूंगा तो हम 1 जुलाई से हम लोगों को वैसे भी 30 डेज़ चैलेंज स्टार्ट करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये 30 डेज़ चैलेंज का जो मैंने शीट बनाया यहाँ पे, लाइक 2-3 लोगों ने अपने नाम ऐड किए हैं, लाइक कृष्णकांत और प्रवीण करके, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी एक नाम की शीट बनाइए और 1 जून से जो हम चैलेंज करने वाले हैं उसका पार्ट बनिए। और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए 1 जून वाले चैलेंज की, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाके ये वीडियो आप ओपन कर सकते हैं। इसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई है कि हम चैलेंज में क्या करेंगे, कैसे करेंगे और किस किस रूल्स को हम प्रेफर करेंगे। तो प्लीज़ आप इसको ज्वाइन करिए, यहाँ पे अपने नाम से आप बना सकते हैं। बाकी एनालिसिस के लिए हम वापस देखते हैं मंडे एनालिसिस के बाद ट्यूसडे को हम लोग मिलते हैं कि क्या प्लान हो सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।